साथियों, मां वैष्णो देवी कौन है, इसे समझने के लिए किसी ग्रंथ का ज्ञान नहीं चाहिए। किसी शास्त्र को, किसी वेद को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। मां वैष्णो देवी को समझने के लिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा चाहिए, सच्चा भाव चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए। क्योंकि मां वैष्णो देवी कोई सामान्य देवी नहीं है। मां वैष्णो देवी एक प्रचंड शक्ति है, एक प्रचंड ऊर्जा है। वो शक्ति जो पल भर में तहस नहस करती है और पल भर में डूबते हुए को किनारे लगा सकती है। मां वैष्णो वो शक्ति है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। कोई उन्हें माता रानी कहता है, कोई त्रिकुटा कहता है, कोई अंबे, कोई जगदम्बे तो कोई वैष्णवी कहता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन शक्ति एक ही है और प्रचंड है। शास्त्रों में उन्हें आदि शक्ति कहा गया है, अर्थात वो शक्ति जिनके बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, विष्णु पालन नहीं कर सकते और शिव संहार नहीं कर सकते। साथियों, मां वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान केवल एक देवी नहीं है, वो तीनों महाशक्तियों का जीवंत स्वरूप है। उनमें महालक्ष्मी की करुणा है जो भूखे को भोजन देती है, जो खाली हाथों को भर देती है, जो दुखी को सहारा देती है। उनमें महासरस्वती की बुद्धि है जो अज्ञान के अंधेरे में फंसे मन को सही दिशा देती है और भटकी हुई बुद्धि को स्थिर करती है। और उनमें महाकाली की वह प्रचंड शक्ति है जो भक्त पर आए सबसे भयानक संकट को भी क्षण भर में काट देती है। इसीलिए मां वैष्णो देवी किसी एक समस्या की देवी नहीं है, वो हर पीड़ा की माता है। वो उस शक्ति का नाम है जो असंभव को भी संभव कर देती है। साथियों, मां ने कन्या रूप में पृथ्वी पर अवतार इसलिए लिया क्योंकि कन्या रूप सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जिस स्वरूप को यह संसार कमजोर समझता है, उसी रूप में मां ने अधर्म को अंत किया, उसी रूप में मां ने अधर्म का अंत किया और यही मां का सबसे बड़ा संदेश है। सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, वह भीतर की पवित्रता में होती है। मां वैष्णो देवी शेर पर सवारी करती है और शेर कोई साधारण जानवर नहीं है। शेर निर्भयता का प्रतीक है, धर्म की रक्षा का प्रतीक है और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। जब मां शेर पर विराजमान होती है तो इसका अर्थ होता है मां अपने भक्त के भीतर बैठे डर, कमजोरी और हीन भावना को कुचल देती है। मां का शेर यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर मां का हाथ सर पर है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात अच्छे से समझ लो, मां वैष्णो देवी केवल संकट काटने वाली देवी नहीं है, वह कर्म काटने वाली देवी है। यदि भक्त का भाव सच्चा है तो वर्षों के बुरे कर्मों को भी एक क्षण में मां काट सकती है। उनकी शक्ति का प्रमाण किसी शास्त्र में लिखी पंक्तियां नहीं है, उनकी शक्ति का प्रमाण है लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। घर घर में होते कीर्तन, हर गांव हर शहर में होते जागरण, हर मंदिर में चलते वो भंडारे जो आत्मा को तृप्त कर देते हैं। और जो भी भक्त सच्चे मन से एक बार मां को अपनी मां मान लेता है, वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। मां उसके साथ खड़ी होती है, मां उसकी रक्षा करती है और उसके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करती है जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मां वैष्णो देवी उसके जीवन को खुशियों से भर देती है। साथियों, मां वैष्णो देवी का दरबार दिखावे का दरबार नहीं है। मां चेहरा नहीं देखती, मां औकात नहीं देखती, मां नाम नहीं पूछती। मां का दरबार एक सच्चा दरबार है, ऐसा दरबार जहां कोई सिफारिश नहीं चलती, जहां कोई दिखावा नहीं चलता।
वहां केवल भाव चलता है। मां केवल सच्चा दिल देखती है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मां कैसे प्रसन्न होती है, तो ध्यान से सुन लो। मां को दिखावा नहीं चाहिए, मां को आडंबर नहीं चाहिए, मां को बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, मां को भारी भरकम चढ़ावे नहीं चाहिए। मां प्रसन्न होती है जब तुम किसी कमजोर का साथ देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी टूटे हुए को हिम्मत देते हो और गलत रास्ते पर चलने से खुद को रोक लेते हो। जब कोई इंसान अपने भीतर से छल, कपट, ईर्ष्या और अहंकार को निकाल देता है, सच्चे मन से मां की पूजा करता है, मां की जोत जलाता है, सच्चे मन से मां के मंत्रों का जाप करता है, तो उसी क्षण से मां का वास उसके हृदय में हो जाता है। और मां को सबसे ज्यादा प्रिय है सच्चाई। जब भी मां का नाम लो तो वह केवल शब्द ना हो, वह पुकार हो जो होठों से नहीं सीधे दिल से निकले। क्योंकि जब पुकार दिल से निकलती है तो मां तक जरूर पहुंचती है और मां उसे जरूर सुनती है। और एक बात हमेशा याद रखना, कन्याओं का सम्मान मां को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में बेटी सुरक्षित है, सम्मानित है, उस घर में मां वैष्णो देवी स्वयं विराजमान होती है। सेवा, सम्मान, दान और दया मां को अत्यंत प्रिय है। लेकिन दान दिखावे के लिए ना किया गया हो, गुप्त दान हो और सीधा सच्चे दिल से किया गया दान मां तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, मां को भगवान की तरह नहीं, अपनी मां की तरह पुकारो। जैसे बच्चा रोते हुए मां से लिपट जाता है, वैसे ही अपने दुख, अपने आंसू, अपनी पीड़ा मां के चरणों में रख दो। अंत में बस इतना समझ लो, मां वैष्णो देवी तक पहुंचने के लिए पैरों की यात्रा से ज्यादा जरूरी है अहंकार से हृदय तक की यात्रा। जिस दिन आपके मन से निकल गया मां अब तू ही सहारा है, उस दिन मां वैष्णो देवी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। इसीलिए इधर उधर मत भटको, किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपना समय बर्बाद मत करो। मां पर विश्वास करो, अपने घर में मां को स्थान दो और सच्चे मन से मां की भक्ति करो, मां की पूजा करो, मां की जोत जलाओ, मां के मंदिर जाओ, जप तप करो। फिर देखना जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, बुद्धि नहीं भटकेगी और कोई बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मां का हाथ सीधा आपके सर पर होगा। तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना और सच्चे मन से मां की पूजा करना, मां को अपने घर में स्थान देना, उनकी चालीसा का पाठ करना, उनके मंत्रों का जाप करना, अपने घर में उनके नाम की अखंड जोत जरूर जलाना और सच्चे मन से कन्याओं का सम्मान करना, उन्हें प्यार देना और फिर देखना आपके नाम का डंका कैसे बजता है। जय माता दी।